टाइप नंबर 3 की तरफ चलेंगे। टाइप नंबर 3 के अंदर हम लोग योग बराबर योग पढ़ेंगे। सम इक्वल टू सम। वो लोग क्या पढ़ेंगे? सम इक्वल टू सम, योग बराबर योग। देखो इस तरफ जो योग होगा वो टुकड़ों में होगा और इस तरफ जो है फाइनल एवरेज से होगा। इधर जो कोई प्रारंभिक आपको एवरेज दिया गया उससे टुकड़े टुकड़े करके जुड़ेगा और बाद वाला जो है वो किससे? फाइनल एवरेज से इक्वल होगा। बेटा एवरेज में हमने ये खूब सीखा है योग बराबर योग, लेकिन वो ट्रेलर था। अब सीधा जो इसका टाइप आता है वो अब आता है योग बराबर योग, सम इक्वल टू सम। तो आइए पहला क्वेश्चन आपको सोल्व करने का मौका दिया जाता है, सोल्व करिएगा आप लोग। चलो इनको हम लोग शिफ्टिंग मेथड से भी कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? शिफ्टिंग मेथड से। लेकिन मेरा मानना है कि आप योग बराबर योग से करें। अच्छा एक बल्लेबाज का, हेलो हेलो भाइयों और बहनों, पहले ही बोला गया कि एक बल्लेबाज का 10 पारियों तक रनों का औसत कुछ था। क्या था? कुछ था। तेरा दोस्त कहाँ गया आज? क्या काम आ गया? किसे मिलने गया? हाँ हाँ, फिर पक्का है। अगर कुछ कह के नहीं गए इसका फैमिली टेंशन तो बहाना होता है आजकल लड़कों का। चलो हाँ, तो इंतजार तो जुगाड़ तो बिठाएगा, फरवरी आने का है तो। चलो एक बल्लेबाज का 10 पारियों तक रनों का औसत कुछ था। 10 पारियों तक रनों का औसत क्या था? कुछ था। 10 पारियों तक कुछ था मतलब मान लिया कि 10 पारियों तक भाई एक्स था। 10 पारियों तक कितना था? एक्स था। 11 पारी में बस 100 रन बनाता है, मतलब 11वीं पारी में 100 रन बनाता है और इस प्रकार से उसका एवरेज 2 बढ़ जाता है। पहले कितना था एवरेज? एक्स था। बोलो कितना था? एक्स। अब 2 बढ़ जाता है तो कितना हो जाता है? एक्स प्लस 2। कितना हो जाता है? एक्स प्लस 2। समझ आ गई क्या बात आप लोगों को? पहले कितना था? एक्स। अब कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 2। क्या मालिक ये बात समझ में आ गई क्या आप लोग? बोलो पहले कितना था? एक्स। अब कितना हो गया? एक्स प्लस 2। तो आइए जमाते हैं इसको योग बराबर योग से। कितने जने कुल मिलाकर के? 11। 10 तो पहले थे, एक और आगे 11 हो गया। तो इधर तो 10 और 1 का लिखा जाएगा, 10 और 1 का लिखा जाएगा, 10 और 1 का लिखा जाएगा, उधर किसका लिखा जाएगा? टोटल 11 का। आइए योग बराबर योग को समझते हैं। सम इक्वल टू सम। मान लिया जाए कि 10 पारियों का एवरेज एक्स था, तो एक पारी में उसने एक्स रन बनाए, तो 10 पारियों में कितने बना लिए? 10 एक्स। बोलो कितनी पारी हो गई? 10। हिंदी मानती वालों इनिंग्स नहीं लिखती। स्पेलिंग याद रखना इसकी, ये कई बार पूछी गई। इसका एक वचन बहुवचन सब यही होता है। 10x। समझ में आया मैंने क्या बोला है? 10x बोला है। 10x कितने जनों का हो गया? 10 जनों का हो गया। एक और जना आया भैया 11वां। अच्छा 11वां जना कितने का है? जल्दी बोलो। 100 का। तो ये इसमें मैंने 100 जोड़ दिया। अच्छा मुझे बताओ कुल मिलाकर के कितने जने हो गए? अब कुल मिला के कितने जने हो गए? तो आपने कहा कि 11 जने। बोलो योग बराबर योग क्या कहता है? योग बराबर योग कहता है टुकड़ा टुकड़ा बराबर टोटल। बोलो कितने जने हो गए भैया? 11। और उनका एवरेज कितना है? एक्स प्लस 2। टुकड़ा 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 और ये बराबर टोटल।
तो टुकड़ा टुकड़ा बराबर क्या हो जाएगा बेटा, टोटल हो जाएगा। टुकड़ा टुकड़ा बराबर क्या हो जाएगा, टोटल। क्या x प्लस 2 समझ में आ गई क्या आप लोगों को? भाइयों और बहनों, x प्लस 2 समझ में आ गई क्या आप लोगों को? चलो, ये 10x प्लस 100 है, 10x प्लस 100 है, 11x प्लस 22, ये 100 है, ये माइनस है, ये 11x है, और ये कितना है, 10x है, और x बराबर कितना आ गया, 70। खत्म। योग बराबर योग। अग्रवाल साहब, मैं 15वीं पारी खेल रहा हूँ, 15वीं पारी खेल रहा हूँ, ऑप्शन गलत है। हाँ, अपना आंसर बेच नहीं हुआ, इसका गलत है। हाँ अग्रवाल साहब, मैं कौन सी पारी खेल रहा हूँ, इससे आप क्या समझे? इसका मतलब है कि मैं 14 पारी खेल चुका हूँ, बस यही तो मीनिंग है। आज मैं 20 साल का हो गया, इसका मतलब क्या है भैया, जिंदगी को 19 साल खत्म हो गए, 20 साल लग गया। समझ में आ रही है क्या बात आपको? तो मूर्खो, ए मूर्खो, अगर मान लो ये लाइन नहीं भी होती, अगर ये लाइन नहीं भी होती तो भी सवाल ऐसे ही होता। समझे आप लोग? अगर ये लाइन नहीं भी होती तो क्वेश्चन ऐसे ही होता। पढ़ते हैं क्वेश्चन को, क्या बोला गया है कि 11वीं पारी में 100 रन बनाकर औसत रन संख्या में 2 रनों की वृद्धि कर लेता है। लाइनें कम कर दी, सवाल किया, बढ़िया रन पढ़ना नहीं पड़ा। अगर वो 11वीं पारी में 100 रन बना रहा है, 11वीं में 100 रन बना रहा है, मतलब 11वीं खेल रहा है, 11वीं खेल रहा है, 11वीं, इसका मतलब इससे पहले कितनी पारी खेल चुका है, 10। तो माना कि 10 पारियों का औसत क्या था, x, 11 में कितनी बढ़ गई, 2। बोलो कितना हो गया, x प्लस 2, x प्लस 2। बोलो बोलो, समझ में आई क्या बात? चलो हटाओ। तो अगला अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो घबराना नहीं है आप लोगों को। बोलो योग बराबर योग। इन्हें आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यार एक जने के आने की वजह से 2 बढ़ गया, इसका 100 के आने की वजह से 2 बढ़ गया, इसका मतलब 100 से कम थे। एक जने पर कितना कम हो रहा है, 2। तो 11 जनों पर कितना कम होगा, 22। 100 में 22 कम करके इसे कर सकते थे आप लोग, पर फिर वो योग बराबर योग का मीनिंग नहीं निकलेगा। चलो सोल्व करिएगा, रोज आया करो बेटा, है ना, रोज क्लास लगती है अपनी। जो बच्चे एडवांस में इस पे नहीं आ पाते, कोई बात नहीं, बताओ, पर देखो, पढ़ो गधे की तरह, दिन रात एक कर दो, मर जाओ समाज वालों के लिए, उन्हें कह दो कि यहाँ पर तो है ही नहीं, राशन कार्ड से नाम बढ़ गया हमारा। अगेन सर, आज रुचि आज 1 बजे क्यों नहीं आई थी? हैं, ऐसे ही, ये तो आई थी पढ़ने। एक बल्लेबाज का 15 पारियों तक रनों का औसत कुछ था। हम्म, एक बल्लेबाज का 15 पारियों तक रनों का औसत कुछ था, इसका मतलब ये हुआ कि 15 पारी का एवरेज हमने क्या मान लिया, तो 15 पारी का 15x हो गया, कौन सी पारी खेली भैया, 40। बोलो 2 रन कम हो गए, तो x माइनस 2। बोलो ये कितना हो गया, 15x प्लस 40, 16x माइनस 32। ये इधर आएगा तो 40 प्लस 32, 16x माइनस 15x। बोलो आंसर कितना आ गया, 72। लेकिन ये 72 कब का आया है, पहले वाला आया, क्या पहले वाले पूछा था क्या? हाँ। पता है लोगों ने क्रिकेट वाले की अलग टाइप पढ़ा दिया है, कुछ भी नहीं बेटा, योग बराबर योग है। बोलो अब क्या है, योग बराबर योग। खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम वाला सीरियल देखा तुमने, अली बाबा 40 चोर, इसी में तो आता है, किस में आता है, कहानी सुनिए।
एक बल्लेबाज 10वीं पारी में 100 रन बनाकर 10वीं पारी में कितने रन बनाए? 100 रन बनाकर औसत रन संख्या में 2 रनों की वृद्धि कर लेता है। एक बल्लेबाज 10वीं पारी में, इसका मतलब इससे पहले वह 9 पारी खेल चुका है, वही तो लाइन आ रही। तो पहले का कितना है? x है। तो बोलो 10वीं पारी में 100 रन बनाए तो ये कितना हो जाएगा 10वीं पारी में, तो 9 पारी का x मान लिया हमने ना, 9x प्लस 10वीं में कितना बनाया 100। बोलो कुल कितनी पारी होगी भैया? 10। औसत रन संख्या में 2 रनों की वृद्धि कर लेता है। x प्लस 9x प्लस 100 और ये कितना हो गया 10x प्लस 20। तो इधर 100 माइनस 20 और 10x माइनस 9x, कुल x बराबर कितना हो गया 80। कब का बेटा? 9 पारी का। 2 रनों की बढ़ोतरी करी थी ना, तो 80 और 2 कितना हो गया 82। चलो चल क्या रहा है? योग बराबर योग, जिसका नाम है टाइप नंबर 3, योग बराबर योग। उससे पहले हमने कमी वृद्धि वाले सवाल सीखे, इससे पहले हम लोगों ने इनके बारे में सीख लिया था। आइए अब हम अगले इस क्वेश्चन के पास आते हैं। देखिएगा साथियों, सोल्व करते हैं। ये 15-15 है, माइनस नहीं है यहाँ पर, 15-15 रुपये खर्च करते हैं। हाँ मिलिंद, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तेरा आंसर आए, उम्मीद करता हूँ उससे। हो सकता है ऑप्शन गलत। कौन बोला? मीन्स जो आंसर नहीं आए तो उल्टा लटका दूंगा, टोपी नीचे पड़ जाएगी। मेरी आंसर वजन बढ़ा ले तो बस। कल मशीन लाऊंगा मैं, सबके वजन नोट करूंगा, इसका वजन ज्यादा बढ़ जाए इसको 2 सवाल ज्यादा करवाएंगे। क्या आया? और अपनी तबीयत खराब है, तबीयत खराब है। रुचि क्या आया? ठीक। चलो सुनिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर, करेक्ट आंसर जो है 80 है। करेक्ट आंसर क्या है? 80। बाकी सब भ्रम है। अच्छा हमारे 79 वाले कि ये ऐसे ऐसे तेजस्वी वाला क्या क्या कर रहे हैं, तुम्हें तो यूएसए चले जाना चाहिए था। अच्छा इन्होंने क्या क्या काम किया, सोचो तो सही। 4-5 विद्यार्थी कैफे में गए, ओ रेस्टोरेंट गए, रेस्टोरेंट। 4 विद्यार्थी प्रत्येक 15-15 रुपए खर्च कर रहे हैं। अच्छा इनमें से 4 विद्यार्थी अगर प्रत्येक 15-15 रुपए खर्च करे तो एक जना 15 करे तो 4 जने कितना करेंगे? 60। तो 15 में 4 का गुणा किया, बोलो कितना आ गया? 60 इनके अकॉर्डिंग। फिर 5वां विद्यार्थी सभी के औसत से, इनको लगा कि सभी का औसत तो 15 था ही सही, सभी का औसत 15 था तो 4 ज्यादा कर रहा है, तो 15 में 4 19। जोड़ना तो आता है ना। क्या बोला? सभी के औसत से, सभी का औसत 15 थोड़ी है, सभी का औसत 15 थोड़ी है। 15 तो कितने जनों का है? 4 जनों का। नहीं समझे मेरी बात को 79 वालों? सभी का औसत 15 थोड़ी है, सभी का औसत तो पता ही नहीं हमें। अगर सभी का औसत 15 होता तो 15-5-75 कर लेते। मैं नाम सजेस्ट करूंगा नोबेल प्राइज जो देते हैं उनकी कमेटी को, कि हमारे पास एक और वैज्ञानिक है, आप अगर देखो, अगर दे दो तो कोई ना कोई दे दो। तो सभी का औसत तो हमारे पास है ही नहीं है। ये जो 15 औसत है, ये जो 15 औसत है, ये कितने जनों का? जल्दी बोलो, अरे बोलो ना, जोर से बोलो, जोर से बोलो। 4 जनों का है।
जबकि जने कितने हैं 5। क्या सभी का औसत 15 है क्या? नहीं। 15 कितने जनों का है? 4 जनों का। बोलो बोलो, 4 जनों का, जबकि हमें तो 5 जनों का मानना था। 5 जनों का तो है ही नहीं। तो माना कि सभी का औसत कितना है? x है। तो औसत खर्चा जो है सभी का, औसत खर्चा जो है सभी का वो कितना है? x है। तो कितने जनों का? 5 जनों का। योग बराबर योग, योग बराबर योग। बोलो पहले कितने जने थे? 5 जनों में से 4 जने 60 खर्च कर दिया। बेटा बहुत आता है क्वेश्चन। अभी भी जब PYQ लगाएंगे हम लोग सैटरडे को, तो बताऊंगा आपको कितनी महिमा इस क्वेश्चन की। आप मत पढ़ो यार, मत किताबें सोल्व करो, कम से कम जो पढ़ाया जा रहा क्लास में वो सोल्व करो। एक टेस्ट अपलोड कर देते हैं हम लोग, वो टेस्ट दे लो, बस इतना तो करो कम से कम। ठीक है, ये 4 जन हो गए। पांचवा जना सभी के औसत से 4 ज्यादा करता है, यानी कि पांचवा जना सभी के औसत से 4 ज्यादा करता है। सभी का औसत तो हमने क्या माना भाई? सभी का औसत हमने x मान रखा है। तो सभी का औसत x है, तो पांचवा जना कितना करेगा? x + 4 करेगा। चलो कुल कितने जने हो गए? जल्दी बोलो। 5। और उनका औसत कितना है? x। टुकड़ा टुकड़ा बराबर टोटल। इसी को क्या कहते हैं? योग बराबर योग कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? योग बराबर योग। 60 और 4 कितना हो गया? 64। हट पापा उधर है ना। तो x बराबर 16। टोटल एक्सपेंडिचर कितना है अभी? तेरा क्या आंसर आएगा? 60 की जगह 30 कैसे लिख देना? कुछ भी नहीं, एक नॉर्मल इक्वेशन बनती है और खत्म हो गया। लोग इनमें भी शिफ्टिंग लगाने की कोशिश करवा रहे हैं बच्चों को, लेकिन बच्चा पागल हो जाता है, कहाँ तक चीजों को याद रखे। इसलिए आप लोग तो योग बराबर। अभी क्रिकेट वाले क्वेश्चन हो गए योग बराबर योग से, अब और ये भी हो जाएंगे, आगे और भी क्वेश्चन बदल जाएंगे। तैयार हो सभी अगले क्वेश्चन के लिए? तेरा क्या आंसर आया था? हाँ सही आंसर था। चलो अगला क्वेश्चन। वो ऊपर 20.20 नहीं है, 20.20 है ना? वन 98। केशव, क्या नाम तेरा? शिवम। शिवम तूने तो एक ऐसा आंसर बताया था जो ऑप्शन में नहीं था। 76 बताया, तूने क्या बताया था? वेरी 1। पहले क्या हो गया था? मर गया था। 9 विद्यार्थी होटल में खाना खाने जाते हैं। पहले 8 विद्यार्थी प्रत्येक 20-20 रुपए खर्च करते हैं। तो एक जना 20 खर्च करा, तो 8 जने 8 × 20 कितना हो गया भाई? 160। तो ये तो पक्का था कि आंसर 160 से बड़ा आएगा, और ये 160 से बड़ा आ ही रहा है। ठीक है, अब देखो ना आप लोग, 9 विद्यार्थी होटल में खाना खाने जाते हैं, तो 9 में से 8 8 ने कितना? 20 × 8 कर दिया, तो कितना हो गया? 160। सभी के औसत से कितना ज्यादा खर्च कर रहा है? 16। तो सभी का औसत 1 है, तो उससे कितना ज्यादा कर रहा है? 16। सभी कितने जाने? जल्दी बोलो। वैसे भी x का मान कुछ भी आए, x का मान कुछ भी आए, लेकिन वो 9 का मल्टीपल तो होगा ना। तो 9 का मल्टीपल तो होगा ना, 9 का मल्टीपल तो होगा। तो जो 9 का मल्टीपल होगा वो आंसर है हमारा। तो ये भी नहीं 9 का मल्टीपल, 201 में भी 9 का भाग नहीं जा रहा है, और ऑप्शन डी में भी 9 का भाग नहीं जा रहा है। 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से कटे, तो वो 9 से कटती है। तो अगर हम चाहे तो ऑप्शन से भी करके फ्री हो सकते थे, लेकिन तुम्हारी किस्मत इतनी खराब है, सब 9 से कटेंगे। तो 8 का गुणा 20 से किया तो कितना आया? 160। और ये x + 16, और ये 9x, ये कितना हो गया? 176 बराबर 8x। बोलो x बराबर 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। बोलो x बराबर कितना हो जाएगा? 22। बोलो x का मान कितना आ जाएगा? 22। तो सभी के औसत खर्चे को ज्ञात करो, तो सभी का औसत खर्चा
कुल खर्चा कितना था बेटा 9x 9 इंटू 22 और आंसर कितना आ गया 198। आंसर कितना आ गया 198। साथियों मैं और मेरे 3 मित्र कितने जने हो गए 4 एक कमरा किराए से लेकर के रहते हैं कमरा और वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग बढ़िया। अब आप समझ सकते हैं कि 4 दोस्त मिलकर के कितनी पढ़ाई करते होंगे। आप समझिए कितनी डीपली पढ़ाई करते होंगे हम लोग। पूरे मोहल्ले की पूरे गांव की एक एक खबर है। उसकी लड़की को वो लेके भाग गया वो उसको लेके भाग गया पूरी पूर्णतः खबर है। बढ़िया तैयारी कर रहे हैं घर वालों की नजर में बढ़िया मौज कर रहे हैं भाई। सब शाम होती 5-6 बजे हम चारों दोस्त वापस इकट्ठा होते हैं और बढ़िया हम लोग कम से कम 2-2.5 किलो आटा लगाते हैं। रोज बाटियां खाते हैं भाई। कौन रोटियां बेले यूं करके यार 4 जनों की रोटियां बनाना वो भी लड़कों की वो भी 20-22 साल की उम्र के। ओ नहीं मेरे ज्यादा होंगे मान लो लेकिन क्या जा रहा है। एक एक आदमी 10-10 रोटियां खा रहा है तो 40 रोटियां कहाँ तक करेंगे। तो भैया ओवन ला रखा ओवन और हम उसमें बाटियां सेकते रोज बाटियां खाते हैं। बस यही हमारा रूटीन है। और तैयार कभी कभी पढ़ भी लेते हैं हम लोग। अगर कभी कहते हैं हमें कि वो कल को भी लेके आनी तो पढ़ भी लेते हैं। गांव से मेरा एक और मित्र आया। वो गांव में क्या काम का टाइम था गेहूं कटने का टाइम आ रहा था। तो उसने कहा कि घर वालों से कहा कि पापा मैं भी फला फला के बच्चे वहाँ कोटा में तैयारी कर रहे हैं मैं भी उस महाकुंभ में अपनी किस्मत आजमाना चाहता हूँ। वो यहाँ अपनी किस्मत आजमाने नहीं आया था वो गेहूं काटने से भाग रहा था। तो वो भी कोटा आ गया उसका भी हमने द क्रिकेट सब में एडमिशन करवाया और 2-4 दिन वो हमारे साथ ही रहा। गाँव से कुछ नहीं लेके आया था थोड़ा बहुत बैग में 2 जोड़ी कपड़े लाया हुआ बढ़िया। अब हम 4 जनों की बजाय 5 जनों की बाटियां बनाते बढ़िया खा रहे। लेकिन 2-3 दिन का टेम्पररी काम था उसके लिए तो। लेकिन एक दिन वो मुझसे क्या कहता है यार तुम्हारा तो बढ़िया काम चल रहा है यार बढ़िया शाम होते बाटियां खाते हो मस्त यार मुझे भी रख लो ना यार तुम्हारे साथ ही कहाँ मैं इधर उधर भटकता फिरूंगा। कह तो बंदा सही रहा है लेकिन अपने बाप का कमरा थोड़ी था वो तो मकान मालिक का था। मकान मालिक से पूछना पड़ेगा। और मकान मालिक से क्या पूछे मकान मालिक से तो कभी पूछा ही नहीं जाता मकान मालकिन से पूछा जाता है। ठीक है बेचारा मकान मालिक सुबह जाता शाम को आता है। प्रॉब्लम है किसकी मकान मालिक की प्रॉब्लम है। अगर हम भी आज ऐसे रहते हैं किराए से तो आप मकान मालिक की प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। टू 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 कैसे मकान मालिक की चलती रहती उसकी छाती में बांध के लाई थी वो इस घर को दहेज में। तो फिर क्या था हम लोगों ने शाम को गए आंटी के पास और आंटी से कहा कि आंटी ये हमारे गांव का बच्चा है बीड़ी सिगरेट तंबाकू दारू नॉन वेज यहाँ तक कि ये तो अंडे वंडे कुछ नहीं खाता प्योर वीगन है। तो समझ गए क्या आप लोग पूरी भूमिका बांध दी। अगर कोई कहता है कि मैं नहीं खाता हूँ तो खाता है मैं नहीं पीता हूँ तो पीता है। ठीक है तो हमने सारी बातें बढ़िया झांकी जमा दी उनके सामने। आंटी ने यूं माथा खुजाते हुए कुचरते हुए यूं तो हम कभी 5 जनों को नहीं रखते हैं। अच्छा मैं किराया बता तो भूल ही गया था आपको। हम जब 4 जने रहते 4 जनों का किराया 4,000 ही था। 4 जने किराया 4,000 किराया बांटने में आप पूछताछ सबके पर 1000 आ रहा है। अगर आंटी 4,000 की बजाय किराया 5,000 कर देगी प्रशांत सुन रहा गया 4 की बजाय 5 कर देगी तो कौन गुलामी करे फालतू में। मैं मना कर दूंगा नहीं 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 तो देख ले यार हम तो पढ़ाई करेंगे यार वैसे पढ़ाई नहीं हो रही हमारी। तो आंटी भी समझदार दी यूं तो हम कभी 4 जनों को रखते नहीं है लेकिन तुम एक ही गांव के हो और तुम कह रहे हो कि बहुत बढ़िया सभ्य बच्चा है तो रह लेना। और वैसे भी देखो 4 का 4,000 तो 5 का 5,000 लगेगा लेकिन ठीक है तुम 4500 दे देना। जैसे आंटी ने 4500 कहा अपन ने अपनी गणित लगाई कि भैया 100 रुपए बच गए। जहाँ 4,000 किराया था तो मेरी जेब से 1,000 रुपए निकल रहे थे। अब अगर किराया 4500 होगा और बटेगा 5 जनों में तो पर हेड 900 आएगा ना। अरे सुन रहे हो क्या इसका मतलब 100 रुपए बच गया ना। यानी कि जहां पर एवरेज 1,000 आ रहा था वहां पर एवरेज कितना आ रहा है 900। कितना आ रहा है 900। साथियों ये इस कहानी से आप ये समझिएगा कि अगर जब भी नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ते हैं कैंडिडेट बढ़ रहे हैं तो एवरेज एक्सपेंडिचर हमेशा ही कम होगा। एवरेज एक्सपेंडिचर हमेशा ही कम होगा लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर हमेशा ही बढ़ेगा। एवरेज एक्सपेंडिचर हमेशा ही घटेगा लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर हमेशा ही बढ़ेगा। पहले टोटल एक्सपेंडिचर कितना था 4,000 कितने हो गए 4500। पहले पहले एवरेज एक्सपेंडिचर कितना था 1,000 और अब कितना हो गया 900। यानी एवरेज एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो गया लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया। क्या मेरा कथन समझ में आया कि आप लोगों को ये बात वो ऑटो वाला भी जानता है। अगर यहाँ से आपको डकनिया रेलवे स्टेशन न्यू कोटा रेलवे स्टेशन जाना हो आप लोगों को और आप ऑटो वाले के हाथ वो पूछे कहाँ जाना है ढके जाना है। दूसरा उसका सवाल कहाँ जाए कितनी सवारी जाएगी हम कहेंगे भैया 50 2 जाएंगे तो वो कहेगा भाई 50 में लूंगा।
50 रुपए। तो अच्छा पर हेड कितना है, बोलो ना यार 25 25। हमने कहा 3 जाएंगे 3। तो उसने भी कहा भैया मैं भी 60 लूंगा। अच्छा अब इसमें दोनों का फायदा है, नहीं समझे आप लोग, ऑटो वाले की भी 10 बच गई और अपने भी जहाँ 25 लग रहे थे वहां कितने लग रहे हैं 20। टोटल एक्सपेंडिचर 50 की बजाय 60 हो गया, लेकिन एवरेज एक्सपेंडिचर 25 की बजाय कितना रहेगा 20 रह गया। तो जब भी कैंडिडेट बढ़ेंगे तो एवरेज डिक्रीज होगा, लेकिन टोटल खर्चा क्या होगा, बढ़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आएगी आप लोग? साथियों पहले मेरी सैलरी 10,000 रुपए थी, 10,000 रुपए थी, अब मेरी सैलरी 2,000 बढ़ गई है। बताओ मेरी सैलरी कितनी है? शाबाश, वेरी गुड, अच्छा आंसर है। लेकिन बढ़िया कहा आपने, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ऐसे भी समझे कि पहले 10,000 थी, अब कितनी हो जाएगी, 10,000 प्लस 2,000 अब वाली आएगी। इस बात का मीनिंग आपको अगले सवाल में समझ में आएगा भी नहीं आएगा? अगर आपको चाहिए कि अब सैलरी कितनी है, अब खर्चा कितना है, अब क्या है, तो पहले वाले में इंक्रीज जोड़ दो, पहले वाले में डिक्रीज जोड़ दो, अब वाला आ जाएगा। कौन सा योगा कर रहा है मूर्ख, अकड़ा गया, 1 बजे का है यार, अकड़ा क्या। सरकारी नौकरी की तैयारी करना बहुत टफ डिफिकल्ट टास्क है भाई, बहुत डिफिकल्ट टास्क है। आप में से 6 महीने बाद बच्चे इस डिफिकल्ट टास्क को छोड़ देंगे। जब हम चलते हैं तो 100 बच्चे साथ चलते हैं, लेकिन आखिर तक 10 बच्चे ही रह जाते हैं। सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? जब हम चलते हैं तो 100 बच्चे चलते हैं साथ में, लेकिन आखिर तक 10 ही रह जाते हैं और उन्हीं का सिलेक्शन होता है। बाकी के 90 ये कहते हैं नहीं नहीं नहीं, फर्जीवाड़े भी होते हैं। बाकी फिर ये भी कहते हैं किस्मत भी खराब है, ये वो बहुत सारी चीजें। किस्मत ही ले जाती, किस्मत ही हमारे अंदर, वो जो हमारा जो किस्मत होती है वही कहती है हमें कि भैया तू और एक एक मौका और दे अपने आप को। और वो उसी को बोल रही है अपनी किस्मत खराब है, अपनी किस्मत खराब है, ठीक है जो भी है। क्या तुम्हें मेरा मेरा मीनिंग समझ में आ गई कि मैं क्या कह रहा हूँ? अपनी सैलरी पहले 10,000 थी, 2 बढ़ गई, बोलो कितनी हो गई, 10। गोली मारने में 2 गोली लगानी पड़ी, जब मरेगा गोली अटक जाएगी बीच में। चलो 16 करो। ये वही क्वेश्चन है जिसका आंसर 4,000 है। ये वही क्वेश्चन है अपने वाला, हम 4 दोस्त, पढ़ो तो सही, आंसर भी 4,000 है। तुम मैथमेटिकल सोल्व करके लाओ। कितनी बड़ी विडंबना हो रही भाई साहब, आंसर भी पता है लेकिन हमारे बच्चों से नहीं आएगा। चार विद्या आ गया आंसर। हाँ अनुष्का 4,000 आ गया। मैथमेटिकल 4,000 आना चाहिए, आंसर सबको पता है 4,000 है। आकांक्ष, आकांक्ष आ गया मैथमेटिकल, क्या नाम है तेरा? आकांक्ष, आकांक्ष, आकांक्षा, ए का फर्क है। वरुण, अरुण, गरुड़, नवीन, नवीन, नमन भी था, नमन सुबह वाले बैच में। आंसर आ गया कि मैथमेटिकल। सुनिएगा, 4 विद्यार्थियों का औसत खर्चा कुछ था, 4 विद्यार्थियों का औसत खर्चा कुछ था, दैट मीन्स एक्स था। कितना था? एक्स। एक जना एक्स करता है तो 4 जने कितना करेंगे भैया? 4। एक जना एक्स करेगा तो 4 जने कितना करेंगे? 4x करेंगे। ये कितना हो गया? 4x। एक विद्यार्थी और आ जाने पर औसत में 100 रुपए की कमी हो जाती है। अच्छा औसत पहले हमने, पहले औसत कितना माना हमने? पहले औसत कितना माना भैया? x। अब औसत कितना आ गया भैया? x प्लस 100। 100 कम हो गया। अच्छा सम इक्वल टू सम करेंगे, योग बराबर योग करेंगे बेटा।
पहले औसत कितना था, x था, और जनेबी कितने थे, 4 थे। तो औसत खर्चा कितना आ गया, 4x। औसत खर्चा कितना आ गया, 4x। अब पहले 4x था, बढ़ कितना आ गया भाई, 500 बढ़ गया। अगर पहले वाले में मैं 500 जोड़ दूं तो अब वाला आ जाएगा ना भाई। तो ये पहले 4x था, इसमें 500 जोड़ दिया तो ये टोटल अब वाला हो गया ना। पहले अपनी सैलरी 10,000 की, 2,000 बढ़ गई तो क्या हो गई, 10,000 प्लस 2,000। पहले वाले में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जोड़ दिया तो अब वाला बन जाएगा। अब कितने जने भैया, 5 जने हैं, उनका औसत कितना है, x माइनस 100। जिस दिन आप ऐसे सीख जाओगे ना इक्वेशन बनाना, तो एवरेज एंड हो जाएगा भाई। तो 4x प्लस 500, और ये कितना हो गया, 5x माइनस 500। ये इधर आया तो 500 प्लस 500, 5x माइनस 4x, कुल x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। तो पहले कुल खर्चा कितना था, 4x, 4 इंटू 1000। बोलो आंसर कितना आ जाएगा, 4,000। बोलो आंसर कितना आ जाएगा, 4,000। क्या तुम्हें ये 4,000 समझ में आ गया क्या, बोल तो जाओ। करेगा सोच। सेम वही क्वेश्चन है बेटा। चलो आगे क्या आंसर, बोलो कितना आंसर आया, 420 आ गया। 35 विद्यार्थियों का कुल खर्चा कुछ था, कुल नहीं मतलब औसत खर्चा मानना पड़ेगा तुमको। 7 विद्यार्थी और आ जाने पर औसत खर्चा 1 रुपये बढ़ जाता है। तो पहले का जो हमने एक्सपेंडिचर है एवरेज, वो कितना माना भाई, x। बोलो पहले का एवरेज एक्सपेंडिचर कितना है, x है। कितने जने थे बेटा, 42 जने थे, 42। एक जना x कर रहा है तो 42 जने कितना करेंगे, 42x करेंगे। अब 42 रुपये कुल खर्चा बढ़ जाता है तो 42 जोड़ दिया तो अब खर्चा हो गया, नहीं 42 नहीं थे यार, 35 था, मैं बताया नहीं, 35x और प्लस कितना, 42। अब हो गए 42 जने, तो 42 जने हो गए तो उनका औसत खर्चा जो है कितना कम हो गया, 1 कम। 35x प्लस 42, 42x माइनस 42, 42 में 42 जोड़ूंगा, बोलो कितना हो गया, 7x। बोलो x बराबर 84/7। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। बोलो कितना हो गया, x बराबर कितना आ गया, 12। 35 इंटू 12। बोलो आंसर कितना आ जाएगा, 420। बोलो आंसर कितना आ जाएगा, 420। क्या तुम्हारी खोपड़ी में 420 समझ में आ गया क्या, क्या 420 में कोई दिक्कत आपको, दुख दर्द इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या तुम्हें योग बराबर योग समझ में आ रही है बेटा। सवालों की लैंग्वेज बदलती जा रही है लेकिन हम नहीं बदल रहे हैं, क्योंकि हमारे बेसिक क्लियर हो चुके हैं। हम योग बराबर योग
आगे बढ़ते हैं योग बराबर योग को ही, भले इसका नाम मिश्रण है लेकिन फिर भी हम लोग योग बराबर योग से करना चाहेंगे एक बार। इधर सुनिएगा, वही क्वेश्चन है, लड़कियां लड़कों के ग्रुप में चली गई थी, सेम वही है। एक कक्षा में 20 लड़कियों का एवरेज 33 kg तथा लड़कों का एवरेज 42 kg है, सभी का एवरेज 38 kg है, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करो। 20 लड़कियों का औसत वजन 33 है, तो 33 इंटू 20 प्लस लड़के कितने पता ही नहीं है, लड़के तो लड़के कितने एक्स से उनका कितना है 42 है, लड़कियां 20 हैं, लड़के एक्स हैं, इसका मतलब लड़का लड़की मिलाकर के 20 प्लस एक्स है, और उनका एवरेज बताया जा रहा है भैया कितना है 38। मैं सोल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आगे सोल्व करूंगा इसको, मैं बस बता रहा हूँ कि योग बराबर योग कितनी बड़ी चीज है। लड़की प्लस लड़का बराबर कुल विद्यार्थी। आइए इसे सोल्व करते हैं। 33 का गुणा 2 से कितना है 660, ये कितना आ गया भैया 6, ये 760 है प्लस 38 एक्स, बोलो ये आ जाएगा 42 एक्स माइनस 38 एक्स, 760 माइनस 660, बोलो कितना आ गया भाई 3, बोलो एक्स बराबर कितना हो गया 100/4, बोलो एक्स बराबर कितना आ गया 25, एक्स बराबर कितना आ गया बेटा 25 आ गया। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई 25, और कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई 25, सॉरी लड़कों की संख्या कितनी हो गई 25, तो हमने लड़कों की संख्या यहाँ पर कितनी कर ली बेटा 25 कर ली। ये तो बिल्कुल योग बराबर योग से हमने इस क्वेश्चन को किया है, योग बराबर योग से हमने इस क्वेश्चन को किया है। अब हम लोग योग बराबर योग से ना करके इस क्वेश्चन को हम लोग एलिगेशन मेथड से करेंगे। किससे सोल्व किया जाएगा एलिगेशन मेथड, इसका नाम ही टाइप नंबर 4 है, और टाइप नंबर 4 में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं मिश्रण। साथियों मिश्रण पहले भी कहीं ना कहीं लगा है, और मिश्रण कब लगता है जब दो टुकड़े दिए जाते हैं और उनका ज्वाइंट दिया जाता है, तो बोलो क्या लगता है मिश्रण लगता है, क्या लगता है मिश्रण। समझ आ रही बात आप लोगों को, तो आइए मिश्रण लगाते हैं बेटा, मिश्रण लगाते हैं। लड़, लड़कियां हैं 20, तो लड़कियां लड़के, लड़कियों का एवरेज कितना है 33 है, लड़कों का एवरेज कितना है भाई 42 है, और 7 का मिलाकर के कितना है 38 है। और डिफरेंस निकालें इनका, तो कितना आया 5, इधर कितना आया 4, बोलो कितना रेशियो आ गया 4:5। हम कह रहे हैं कि लड़कियां 4 है, हम कह रहे हैं कि लड़कियां 4 है, वो कह रहे हैं लड़कियां तो 20 है, बोलो 4 बरोबर 20, 4 बरोबर 20, बोलो 1 बरोबर 5, तो 5 बराबर 25। मिश्रण विधि कब लगेगी, मिश्रण विधि कब लगेगी जब दो टुकड़े दिए गए हो और उनका ज्वाइंट दिया गया है, तो मिश्रण विधि यूज होती है। जब दो टुकड़े दिए गए हो और उनका ज्वाइंट दिया गया हो तो मिश्रण विधि का काम आता है, अन्यथा फिर आपका योग बराबर योग आता है। अरे योग बराबर योग ही बेस्ट है क्योंकि मिश्रण विधि दो टुकड़े दिए गए हो और उनका ज्वाइंट दिया गया तो यूज हो रही है। तीन टुकड़े भी तो हो सकते हैं, तीन टुकड़े भी तो हो सकते हो, जब तीन टुकड़े आ जाएंगे तो फिर योग बराबर योग ही काम करेगा। लेकिन फिर भी अगर एग्जाम में दो ही टुकड़ा आए तो फिर हम लोग क्या करें मिश्रण कर ले, ज्यादा इजी है, इसलिए हम लोग मिश्रण विधि का भी प्रेफर करेंगे अगले एक दो क्वेश्चन में। हम योग बराबर योग नहीं करेंगे, हालांकि मैं कह रहा हूं कि योग बराबर योग से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलो भाई और बहनों, आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन प्रस्तुत किया है, इसमें कोई गलती हो तो मुझे बिल्कुल भी माफ मत करना, सोल्व करो।
चलो इधर एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या 120 है, पास होने वाले विद्यार्थियों की औसत अंक 38 है। तो दो प्रकार के विद्यार्थी, पास और फेल। पास होने वाले विद्यार्थियों की औसत अंक 38 है, फेल होने वाले विद्यार्थियों के औसत अंक 20 है, और सबन के अंक कितने हैं? 35। इधर कितना है? 4। खुद से मैं तो उस ब्लैक कलर को बिठा रहा था। और इधर कितना है? 3। इधर कितना है? 15। तो ये कितना हो गया? 15। 3 एकम 3, और 3 से कितनी बार? 5। पास होने वाले 5 है, फेल होने वाले 1 है। जो जिधर गया उधर का हो गया। तो पास होने वाले कितने? 5 है, और फेल होने वाले कितने? 1 है। 5 और 1 कितना होता है भैया? 6। तो कुल मिलाकर के कितने हो गए भैया? 6 हो गए, जबकि सवाल में कितने हैं? 120 है। इसका मतलब 6 का मान किसके बराबर है? 120 के बराबर है। 1 का मान 30 के बराबर है। तो देखिएगा ना आप लोग, पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या में 5 का मान चाहिए। पास होने वाले कितने हो गए? 100। पास होने वालों की संख्या कितनी हो गई? 100। कोई दिक्कत इसमें आपको? अरे बोलो। तो मेरी गाड़ी आएगी, लेके जा रहा हूँ। रोको रोको, अभी आ रहा हूँ। दो सवाल और कर जल्दी। और तुझे कोई दिक्कत कोचिंग में? हमें तो दिक्कत है तुझसे, पढ़ाई लिखाई नहीं करना है। और पेरी, कैसा लगा तुझे कोचिंग में आकर के? सही बता। बहुत अच्छा लगा। सही बता। बस थोड़ी सी दो चार गलतियां हमारी, तो हम 1 बजे बुला लेते हैं। ये भी मुझे लगता है कि तुम्हें नहीं बुलाना चाहिए। 1 बजे बुला लेते, 1 बजे। अभी थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता तुम्हें 1 बजे बुलाना। पर कभी कभी क्या सब्जेक्ट इतने, सब्जेक्ट क्या थोड़े ज्यादा होते ना, तो क्या करें यार। अभी ठंड का टाइम है, थोड़ा सा ठंड निकलेगी ना, थोड़ा नीचे कर देंगे टाइम को, क्योंकि 7 से 8 भी कोशिश करेंगे लगा दें क्लास, दिक्कत आ रही तो आपको। पर फिर क्या, जो 7 बजे बहुत अंधेरा हो जाता है यार, फिर थोड़ा सा क्या है कि लड़कियों को जाने में समस्या आ सकती है। कोटा में ही समस्या है। कोटा में ही समस्या है। हमारा गांव होता तो कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है ना। कोटा में ही समस्या है। हाँ, तेरा क्या चालू साहब बता। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। चल पूछने पर बढ़िया बात पूछना। ठीक है। एक कंपनी में कुशल मजदूरों का औसत वेतन कितना है? 15,000 है। और अकुशल मजदूरों का वेतन कितना है? 10,000 है। चलो चले। कुशल, ये काला कलर जा क्यों नहीं रहा है? आ गया, गया गया। कुशल मजदूरों का औसत वेतन कितना है? 15,000। बोलो अकुशल का कितना है? 10,000। सबन का मिला के कितना है? 12,000। टक 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 खत्म। क्या सर योग बराबर योग से भी कर सकते हैं? जी मालिक, बिल्कुल कर सकते हैं। 15,000 में 12,000 गए तो कितने बचे? 3,000। और 12,000 में से 10,000 गए तो कितने बचे? 2,000। एक बार ये कटाता है और एक बार खुद घट जाता है। टक टक, 2:3। ये कौन है? स्किलफुल, और ये नॉन स्किलफुल। कुशल मजदूर कितने हैं? 2 आउट ऑफ 5 गुणा में 100। चलो चले। आज का आखिरी क्वेश्चन, एवरेज का आखिरी क्वेश्चन। कल हम एवरेज के मिसलेनियस करेंगे, पीवाईक्यू करेंगे। 2 दिन हम लोग एवरेज के मिसलेनियस क्वेश्चन शुरू करेंगे, जो आपके छोटी से छोटी परीक्षा से लेकर के बड़ी से बड़ी परीक्षा तक प्रश्न पूछे गए हैं। तो आइए साथियों, आज हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन शुरू करेंगे एवरेज के। मिसलेनियस क्वेश्चन शुरू करेंगे एवरेज के। तुम्हें 2 मिनट का मौका दिया जाएगा कोई भी सवाल सोल्व करने का। 2 मिनट। 2 मिनट में आए तो ठीक है, नहीं आए तो अगला करेंगे, ठीक है। तो तुम्हारा दिमाग क्या कर रहा है? ये सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं परीक्षाओं में देखने को मिले हैं। करेगा सोल्व भाई तुम।
चले आ जाइए, इधर सुनिएगा। अरे सुनो, प्रश्न बड़ा वाजिब सा है कि यार एक छात्रावास में 75 छात्र हैं, और कितने हैं? 75 हैं। नए 15 नए आ जाने की वजह से मेस का दैनिक खर्चा जो है वो 240 रुपये बढ़ जाता है, लेकिन औसत क्या है 5 घट जाता है। कल आप लोगों को मैंने कहानी सुनाई थी, उस कहानी के अंतर्गत मैंने बताया था कि जब भी संख्या बढ़ जाती है तो एवरेज जो है वो घटेगा और टोटल एक्सपेंडिचर घटेगा। याद आए क्या आप लोगों को? टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा? घटेगा। और एवरेज एक्सपेंडिचर क्या होगा? टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा और एवरेज क्या होगा? घटेगा। मान लीजिए कि पहले एवरेज एक्स था, अभी हम ऑप्शन से भी बताऊंगा आप लोगों को। तो ये कितना हो गया बेटा? 75x योग बराबर योग के 75x। अब पहले वाला खर्चा ही था, अब खर्चा कितना बढ़ गया? 240। तो अब वाला कितना हो जाएगा? 240 ज्यादा हो जाएगा। तो अगर पहले वाले में 240 जोड़े तो अब वाला हो जाएगा। अच्छा, पहले 75 जने थे, 15 जने और आ गए, तो जने कितने हो गए? 90। और उनका औसत जो है कितना कम हो गया? 5 कम हो गया। इक्वेशन डेवलप करना कल सिखाए आप लोगों को, एग्जाम में भी आए क्वेश्चन। इधर देखो आप लोग, 75x प्लस 240, 90x माइनस 450, ये 450 इस बगल आ जाएगा। तो 400, 500, 600, 90, और ये कितना हो गया? 15x। 15 चौक 60, 15 चौक 60, कितना बचा? 9, 9 बचा, तो 15 छब्बीस 90। एक्स का वैल्यू कितना आया? 46। और कुल खर्चा कितना था बेटा? 75 इंटू 46। ना तो हमें 75 की टेबल आती, ना 46 की आती है, तो हम लोग ऐसे दिमाग लगाते हैं कि एक बार हम 25 की बोल देते हैं, एक बार हम लोग 3 की बोल देते हैं, मामला खत्म हो जाएगा। तो 25 की टेबल 6 बार बोलते हैं 150 आ जाता है, 25 की टेबल 4 बार बोलते हैं 100 आ जाता है, 100 में कितना जोड़ेंगे? 15, और 100 में 15 जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 115। फिर 115 का डबल ट्रिपल करेंगे तो 345। वैसे ही मुझे पता है कि x का वैल्यू कुछ भी आए, टोटल खर्चा जो आएगा 75 इंटू एक्स आएगा। तो 75 इंटू एक्स आएगा, यानी कि कोई वही आंसर होगा जो 75 से कटेगा, वही मेरा आंसर होगा जो 75 से कटेगा, यानी कि 25 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। अच्छा, ये 25 से नहीं कट रहा है, ये भी गया और ये भी गया। अब 25 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, दुर्भाग्यवश दोनों कट रहे हैं। देखो 3 का भाग जरा 5 और 3, 8 और 4 12, 3 का भी जा रहा है, और 25 के लिए अंतिम 2 अंक देखते हैं। तो अब ये यहाँ पर हम लोग तुक्का लगाने पर मजबूर हो सकते हैं कि कौन सा लगाएं, तो फिर हमें चुपचाप से गुना ही करना पड़ेगा, कोई अल्टरनेटिव तरीका नहीं था। ये सब सिखाएं कल वाली क्लास में मैंने आप लोगों को। ये 240 क्यों ऐड किया समझ में आ गई कि आप लोगों को? याद करो, मेरी सैलरी 10,000 थी, याद करो 10,000 थी, 2,000 बढ़ गई, 10,000 प्लस 2,000 थी, न कि 12,000 थी। याद आए कि आप लोगों को? एमटीएस में आया नहीं? एमटीएस में, एमटीएस। चलो, आपके पास मात्र 60 सेकंड है, 60 सेकंड में आंसर चाहिए तो मुर्गा बना दूंगा, असली वाला, कुकड़ू कू कुकड़ू कू। पीयूष, सुधा, हाँ, मैं तो पीयूष के परायवाची बता रहा था। अमृत, पुल्लिंग स्त्रीलिंग तो परायवाची कुछ भी हो सकता है। अगर जो पहली 28 नहीं आए तो 2 गोली मार दूंगा बैक टू बैक, सीधी, एक के बाद एक मारूंगा तब जाके घुसेगी ना गोली। बोल रहा तो आगे क्या आंसर? आंसर, आंसर क्या आया है? 28। तेरा कितना है? 26 आया तेरा तो? यार क्या ऐसा क्वेश्चन पढ़ाया क्या आप लोगों को? भाई परीक्षा में भी आया भाई, सब पढ़ाया सब तुम लोगों को। तुम छोटे से छोटे लेकर के बड़े से बड़े एग्जाम तो सब मिलेगा आप लोगों को। चलो, एक छात्र के अंक गलती से 86 की बजाय 44, हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, हमें लगा 86 की बजाय कितना पढ़ लिया भैया? 44 कम होगा। इस त्रुटि के कारण औसत अंक 3/2 कम हो गए। अच्छा, 86 की बजाय 44 पढ़ लिया गया, कितना कम हुआ? 6 और 4 2, 8 में से 4 गए तो 4। बोलो कितने कम पढ़ लिए भैया? 42। और इस 42 की वजह से कितने का फर्क पड़ा? 3/2 का। हाउ मेनी मुर्गा? याद आए क्या आप लोगों को? एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, टेस्ट देना बहुत जरूरी है, खुद को रगड़ना जरूरी है। 42 इंटू 2, 3 से कितनी बार? 14 बार, 14 दूनी 28। बोलो कितनी संख्याएं थी? 28। अभी भी 28 है, पहले भी 28 थी।
किताब भी सोल्व कर लो मन हो तो। बत्तीस और 69 के बीच की प्राइम नंबर का एवरेज क्या होगा? तो सबसे पहले हमारा जो लक्ष्य होगा वो होगा कि इनके बीच के प्राइम नंबर लिखते हैं। पहला जो प्राइम नंबर होगा वो कौन होगा? 37, 41, 43, 47 और 53, 59, 61, 67। 7 और एक, 7 और 3 10, 20, 27, 27 30, 31, 6 और 6 12, 12 और 5 17, 17 और 5 22, 22 और 4 26, 26 और 4 30, 30 और 4 34, 34 और 3 34 और 3 37, 37 और वो कैरी कितना है इधर? 3, 408। संख्या कितनी? 3 है, 3 6 और 2 8 है। देखो क्या यहाँ पर नंबर के बीच में डिफरेंस सेम चल रहा है क्या? नहीं। अगर नंबर के बीच में डिफरेंस सेम नहीं चलेगा तो एवरेज क्या होगा? फर्स्ट प्लस राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अगर नंबर के बीच में डिफरेंस सेम चलता है तो एवरेज क्या होता है? फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। तो 408 बटे में कितना आ गया? 8 की संख्या। तो एवरेज कितना आ जाएगा? 51। बोलो एवरेज कितना आ जाएगा? 51। क्या तुम्हें ये 51 समझ में आ गया क्या? अरे बोल तो जाओ। फिर और आगे बढ़ते हैं। वाह, क्या मजा आ गया इस क्वेश्चन में। फ्री का क्वेश्चन? नहीं नहीं सर, हमें फ्री का नहीं चाहिए। 8 संख्याओं का औसत 12 है। 8 संख्याओं का औसत कितना है? 12 है। यदि हम इन 8 संख्याओं में से प्रत्येक में y जोड़ दें, अगर प्रत्येक संख्या में y जोड़ देंगे, प्रत्येक संख्या में y जोड़ देंगे तो औसत में भी क्या जुड़ जाएगा? y। याद करें मैंने पहले दिन आपको बताया होगा कि प्रत्येक संख्या में 3 का गुणा करेंगे तो औसत में भी किसका गुणा होगा? 3 का। अगर प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ेंगे तो औसत में भी कितना जुड़ जाएगा? 6। ये कहता है कि आपने कितना जोड़ा भाई? 8। अरे कितना जोड़ा? 8। नहीं नहीं नहीं, y जोड़ा। y जोड़ने पर औसत कितना हो गया? 16। यानी कि यार जहां 12 था वहां 16 हो गया। इसका मतलब कितना जोड़ा आपने? 4। अरे सभी संख्याओं में 4 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 जोड़ा होगा, तभी तो 12 से 16 बना होगा। हम कहते हैं कि 4 जोड़ा, वो कहता है कि नहीं नहीं नहीं, 4 नहीं जोड़ा, y जोड़ा। क्या जोड़ा? y। इसका मतलब y किसके बराबर है? 4 के। बोलो y किसके बराबर है? 4। आंसर नहीं आया तो डिग्रियां कैंसिल हो जाएंगी।
बहुत टाइम लग गया बेटा। 30 कर्मचारी और 5 प्रबंधक, कुल मिला के कितने जने हुए? 35 का मासिक औसत वेतन कितना था? 80,000 था। 1,80,000 रुपए वेतन वाले एक प्रबंधक को एक नए प्रबंधक द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया, मतलब एक मैनेजर चला गया, दूसरा मैनेजर आ गया। जब जब रिप्लेसमेंट होता है तो एवरेज की कैलकुलेशन काम नहीं आती है। बोलो गया कितने का? 1,80 का गया, मतलब सैलरी उसकी 1,80,000 रुपए वेतन वाले एक प्रबंधक को एक नए प्रबंधक द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है यदि अब औसत मासिक वेतन 78,500 रुपए हो जाता है। क्या मजे लिए, 80,000 से कितना हो गया? 78,500 हो गया। बोलो बड़ा या घटा? जोर से बोलो। घटा। इसका मतलब आने वाला जो है वो जाने वाले से कमजोर है। अरे नया आने की वजह से एवरेज घट गया, इसका मतलब नया आने वाला जो है वो कमजोर है। बोलो 1,80 से कमजोर है भाई। एक जने पर कितना कम हुआ? जल्दी बोलो। 2,500 दिख रहा है कि आप लोगों को? एक जने पर 2,500 कम हुआ। अरे 2,500 कम हुआ। कितने जने हैं? 35। तो एक जने पर 25 कम हुआ तो 35 जनों पर कितना कम होगा? 35 ही तो है। ओ 7,700, बिल्कुल सही कहा। तो एक जने पर कितना कम हुआ? 1,500। कितने जने बेटा? 35। तो कुल मिला के कितना से कम होगा? 2 जीरो। 35 का पहाड़ा 5 बार, 35 5 175। 35 से कम 35, 35 में कितना जोड़ा हम लोगों ने? 17। 35 में 10 जोड़ा तो कितना हो गया? 45। 45 में 7 जोड़ा तो कितना हो गया? 42। और जीरो जीरो, 10 में से 5 गए तो 5, 9 में से 2 गए तो 7। अरे कोई तो। और इधर 7 में से 5 गए तो 1,27,500। ये भी खूब होते हैं। क्या समझ आ गई क्या मामला? क्या ये वही क्वेश्चन है या रिप्लेसमेंट हुआ था? रिप्लेसमेंट रिप्लेसमेंट गया कितने का आया कितने? करवा रखा है ऐसे क्वेश्चन। बेटा ये 1,500 कहाँ से है? समझ में आ गई क्या? योग बराबर योग से भी कर सकते, लेकिन रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन जल्दी हो जाते, वैसे कर दिया करो आप लोग। बेटा ये 1,500 कहाँ से है? समझ में आ गई क्या आप लोगों को? उसने सीधे मुंह बात नहीं की, उसने कहा कि पहले 80,000 था अब 78,500 हो गया। इसका मतलब कितना हो गया? 1,500 कम हो गया। एक जने पर 1,500 कम हुआ है तो 35 जनों पर हमारा कितना कम हो जाएगा? 35 जनों पर कितना कम हो जाएगा? 52,500। व्यक्तियों के 3 समूह हैं, पुरुष, महिला और बच्चे। 20 पुरुष हैं और महिलाएं और बच्चे कुल पुरुषों की तुलना में 4 अधिक है। पुरुषों का औसत वजन 54 किलोग्राम है, महिलाओं का 49 किलोग्राम है और बच्चों का 30 किलोग्राम है। यदि पूरे समूह का एवरेज वजन फला फला है तो महिलाओं की संख्या और बच्चों की संख्या के बीच क्या अंतर है? करेगा सोल्व बेटा। चलो इधर सुनिएगा साथियों, इधर ध्यान दीजिएगा। व्यक्तियों के 3 समूह हैं, पुरुष है, महिला है और बच्चे। 20 पुरुष और महिलाएं, मतलब क्वेश्चन पढ़ लिया ना हम लोगों ने। देखो पुरुषों की संख्या कितनी? 20। बोला गया महिला और बच्चों की कुल संख्या पुरुषों की तुलना में 4 अधिक है, यानी कि पुरुष अगर 20 है तो महिला और बच्चे मिलाकर के कितने होंगे? 24। यानी कि मेल जो पुरुष है, हम लोग पुरुष को पी बोल देते हैं, पुरुष अगर 20 है तो महिला और बच्चे मिलाकर के कितने हैं? 24। पुरुषों का औसत वजन 44 केजी, महिलाओं का 49 केजी और बच्चों का 39 केजी 30 केजी है। यदि पूरे समूह का औसत वेतन ये है तो महिलाओं की संख्या और बच्चों की संख्या के बीच डिफरेंस क्या है? हमें यही तो पता नहीं कि महिला और बच्चों की संख्या क्या है। ये जरूर पता है कि महिला और बच्चों की संख्या मिला के 24 है। महिला और बच्चों की संख्या मिला के कितनी है? 24। अरे सुन रहे क्या मेरी बात? महिला और बच्चों की संख्या मिलाकर के कितनी है? 24 है। हमें हमें कुछ भी दिमाग लग रहा है तो एक चीज आपको पढ़ाई है, वो पढ़ाई है योग बराबर योग। हालांकि हम इसे मिश्रण में मिलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमने एक चीज पढ़ी है और वो क्या है?
वो जो है हमारा वो यही है कि हम चाहे तो मैं शिफ्टिंग से मैं बता दूंगा आप लोगों को। पहले मैं चाहता हूँ कि योग बराबर योग से निपट ले इसको। तो आओ योग बराबर योग से निपटते हैं। कितने पुरुष है? 20 पुरुष है। और 20 पुरुषों का एवरेज कितना चल रहा है देखिएगा। 20 पुरुषों का जो एवरेज है वो कितना 54। 54 दूना 108 1080। फिर हमने देखा महिलाओं का कितना है 49। महिलाओं की संख्या में पता नहीं, तो हमने मान लिया महिलाओं, अगर हम लोग महिलाओं की संख्या और पुरुषों की संख्या महिला और बच्चे की संख्या कितनी 24 है। तो अगर मैं महिलाओं की संख्या अगर मैं एम मान लेता हूँ और महिलाओं का जो एवरेज है कितना है 49। बेसिक से कर रहा हूँ मैं आपको विषय से बता दूंगा। अब बच्चों की संख्या कितनी है तो महिलाओं से 24 कम कर देंगे, एम माइनस 24, सॉरी 24 माइनस एम। और इनका जो एवरेज है वो कितना है आप लोगों का 30 है। अच्छा कुल जने कितने हुए महिला और बच्चे मिला के 24 है और 20 है तो कितना हो गया 44 हो गया। 44 इंटू 48.25 54 का गुणा 2 से किया 1080 एम इंटू 49 24 दिया 72 720 माइनस 30 है। ये हमें पता नहीं चल रहा क्या आएगा क्या नहीं आएगा। पर 48.25 से पॉइंट हटा दिया तो बटे में कितना लगाते हैं 100। 25 से कितनी बार 4 बार 25 से 25 दूने 25 एकम 25 कितना बच गया आपका 23। 23 बच गया तो 2 3 और 2 25 से 25 नाम 225 तो 25 नाम 225 कितना बच गया 7 बच गया और 7 बच गया तो 25 दिया 75 और ये 4 बार तो कितना 11। इधर कितना जाएगा 11 का गुणा किया तो 11 का पहाड़ा 3 11 का पहाड़ा 9 बार 11 99 99 में कितना जोड़ा 3 जोड़ा तो कितना आ गया 9 3 12 11 एकम 11 11 में कितना जोड़ा 10 तो कितना हो गया 21। ऐसे भी कर सकते हैं 3 ऐसा कैसे लिखा 9 और 3 12 12 का 2 9 और 1 10 और 1 11 तो ऐसे भी कर सकते थे। कहाँ पहुंच गए भैया चलो मिश्रण ज्यादा आसान था इसमें जो चल रहा है चलने दो अभी तो बेटा 1080 720 तो कितना हो गया 1000 1700 1800 हो गया। अरे बोल दो जाओ 1800 उस बगल जाएगा तो ये तो कितना हो गया m इंटू 49 माइनस 30 एम बराबर 2123 माइनस 1800। 1800 तो 2100 कितना बच गया आपका 323 कितना बच गया 323 एक 23 ही तो है। अब इधर सुनिएगा ये महिला और बच्चे मिला के 24। अब हम लोग इसे अगर हटाना चाहें तो क्या करें आप चाहो तो इसमें 30 का गुणा कर दो। तो कौन बोल रहा था ये मैं इसी को ध्यान से किया ठीक है सब कुछ 49m माइनस 30 है 30 हाँ इसको अपन घटा क्यों लेते हैं यार। ये कितना हो गया m इंटू 49 और ये 30 है तो कितना बच गया आपका 19 बच गया। मजा आ गया मजा। तो इधर कितना आ जाएगा आपका 19m और इधर कितना आ गया 323। करना चाहिए भैया आज भी हो चाहे पुरुष चाहे महिला पॉइंट में थोड़ी आती है। 19 एकम 19 कितना बच गया 13 और कितना बच गया 13 19 आते 133। बोलो महिलाएं कितनी है बेटा 17 है और महिलाएं 17 है तो बच्चे कितने हो जाएंगे बेटा 4 और 3 7। इन दोनों के बीच में अंतर कितना है भैया 10। इन दोनों के बीच में अंतर कितने का आया है 10 का। अब मेरी बात सुनिएगा एक लंबा पैटर्न हो गया परीक्षा में जंप नहीं किया तो ये तो आता ही है लेकिन अगर हम चाहें तो इस क्वेश्चन को ऐसे समझ सकते हैं। इस क्वेश्चन को ऐसे समझ सकते हैं उधर चल भाई। आप इधर देखिएगा पुरुष तो 20 है और पुरुष तो 20 है उनसे तो कोई लेना देना नहीं हम लोग। लेकिन हमें एक बात पता है हमें एक बात ये पता है कि पुरुष तो 20 है और पुरुष का एवरेज 54 कितना है 54 महिलाओं का 49 और बच्चों का कितना है 30 बच्चों का कितना है 30। अच्छा अगर एक बच्चा इधर आ जाता है तो 19 कम लेके आएगा या एक महिला उधर चली जाती है
और एक महिला उधर चली जाती है, एक महिला उधर चली जाती है, तो इनका जो टोटल एवरेज आएगा वो कितना ज्यादा जाएगा, 19। अरे कितना, 19। और एक जना 19 ज्यादा ले गया तो फिर वो चक्कर पड़ेगा यार, संख्या नहीं है अपने पास, फिर तो अब मेरी मिश्रण भी नहीं लगेगा, फिर तो जो टुकड़ा 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 बराबर टोटल ही लगेगा। तो आपको यही सेट करना पड़ेगा बेटा, ना थोड़ा कैलकुलेशन तो रह गया इसमें। मैं सोच रहा था कि अपने शिफ्टिंग करके दोनों को एक कर देंगे, लेकिन वहां पर हमें महिलाओं की इंडिविजुअल संख्या नहीं पता चल रही है, तो नहीं कर पाएंगे, सोल्व ही करना पड़ेगा। एक बार और बताओ क्या। अच्छा, बोला गया कि पुरुषों की संख्या कितनी, 20 है, और पुरुषों की संख्या 20 है, महिला और बच्चे मिलाकर के कितने, 24 है। 24 कहाँ से है समझ में आ गया, 4 ज्यादा है। अच्छा, योग बराबर योग कर लेते हैं, योग बराबर योग करते हैं। तो हमने देखा कि पुरुषों की संख्या में 4 अधिक है, पुरुषों का औसत 54 है, पुरुष कितने, 20 है। तो 20 इंटू 54 कितना हो गया, 108, 1080, पुरुषों का काम खत्म। फिर महिला, महिला को हमने महिला ही मान लिया, और महिला का जो वजन है कितना है, 49 है, तो 49 एम। फिर बच्चे, बच्चों की संख्या क्या हो जाएगी, 24 माइनस एम, और उनका औसत कितना भाई, 30 है। इस तरह से कुल जाने कितना हो गया, 24 तो दोनों मिला के थे, 20 ही इंडिविजुअल है, बोलो कितना हो गया, 44। और इनका औसत कितना चल रहा था आपका, 48.25। पॉइंट हटाया हमने, बटे में कितना लगाया, 100, 4 से 11 बार और 4 से 25 बार, 25 का भाग लगाया हम लोगों ने इसमें, तो 25 दूने 50, ज्यादा हो गया, अरे सुन रहे हो गया, 25 से कम 25, कितना बचा, 23, 23 बचते ही ये दो और आ गया, 25 9 का 25 का पारा 9 का 25 नाम 225, कितना बचा, 7, 7 बचते कितना हो गया, 75, 25 किया कितना, 75। अब 3 का 11 का गुणा करेंगे तो 3, 9 और 3 12, 9 और 3 12, 9 और 1 10 और 1 11, 1 और 1 2, इधर सोल्व किया हम लोगों ने तो 49 एम तो ऐसा कैसे ही माइनस 30 एम और आ जाएगा। इधर ये कितना हो गया, 24 या 72, 720 में 1080 जोड़ा तो कितना आ गया, 1800। भाइयों ये कितना आ गया आपका, 19 एम, बराबर उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 323। तो एम बराबर 19 से कम 19, और 19 साथ 133। तो महिलाओं की संख्या कितनी आ गई, 13। तो दोनों की मिलाकर के कितनी थी भैया, 24 थी, सॉरी महिलाओं की संख्या कितनी आ गई, 13, 17, और दोनों की मिलाकर के कितना था, 24, तो कितना आ जाएगा, 7, अंतर कितना आ जाएगा, 10। आज अगर योग बराबर योग नहीं होता तो बड़ा मजा आता, इसलिए सिखाया आप लोगों को। सोचने का क्वेश्चन है। चलो इधर सुनो, 9 दो अंक की संख्याओं का औसत 6 कम हो जाता है, मतलब कितना कम हो गया, 6 कम हो गया। जब आप दो अंक की संख्याओं में से एक के अंक को आपस में, कोई भी एक का अंक को आपने बदल दिया, अच्छा कितना कम हो गया, 6, औसत में 6 कम होने का मतलब 9 इंटू 6 यानी 54 की कमी आ गई है। अरे कितने की कमी आ गई, 54। ये बात समझ में आ गई कि आप लोगों को, अरे औसत 6 कम हो गया है। और 6 कब कम हुआ, जब आप लोगों को मान लो लेना तो 37 था लेकिन आपने 73 ले लिया, या फिर यूं समझिए कि लेना तो आपको 93 था लेकिन आपने 39 ले लिया। समझ आ रही क्या बात आप लोगों को। तो कितने का लफड़ा पड़ा बेटा, पहली और अब वाली संख्या में 54 का लफड़ा पड़ा है, यानी कि अब वाली संख्या जो आ रही है वो पहले वाली संख्या की तुलना में कितनी कम है भैया, 54 कम। तभी तो 54, तभी तो 6 कम हुआ है। अच्छा दो अंकों की संख्या क्या मानते बेटा, 10x प्लस वाई मानते, तो ये तो ओरिजिनल संख्या थी,
ये तो गई, और आई कौन, तो आपने क्या किया, इसके अंकों को बदल दिया, तो 10y प्लस एक्स। अब हम लोग जाने वाली आने वाले से जोड़दार है ना, और कितनी जोड़दार है, 54, यानी दोनों का डिफरेंस किसके बराबर है, 54 के। तो 10x प्लस वाई माइनस 10y, और ये x, बोलो डिफरेंस कितने का आया, 54 का। 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस x बराबर कितना, 54। 10 में से x गया तो कितना बचा, 9x माइनस 9y बराबर कितना, 54। बोलो x y बराबर कितना है, 6। तो उसका अंतर कितना आ गया बेटा, 6 आ गया। अंतर कितना आ गया, 6 आ गया। अंतर कितना आ गया, 6। 9 दो अंक की संख्या थी, 9 जो थी वो 2 अंक की संख्या थी, और उनका औसत 6 कम हो गया। औसत 6 कम होना मतलब एक जने पर 6 का डिक्रीज, और एक जने पर 6 तो कितने जने हैं, 9 जने। तो बोलो दोनों संख्याओं के बीच में कितने का डिफरेंस है, 54 का डिफरेंस है। हमने 54 का डिफरेंस निकाला और क्वेश्चन को सोल्व किया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपकी डायरी में होना चाहिए क्वेश्चन, लिख लोगे। जब भी गणित के अंदर 2 अंकों की संख्या माननी है तो 2 अंकों की संख्या क्या मानेंगे, 10x प्लस वाई। जब भी आपको गणित के अंदर 2 अंकों की संख्या माननी है तो बोलो 2 अंकों की संख्या क्या मानी जाएगी, 10x प्लस वाई। ये और गजब का क्वेश्चन है, आपकी प्रैक्टिस शीट में भी दिया हुआ है। मैं ही करूंगा। 39 संख्याओं का एवरेज 0 है, उनमें से कितनी संख्या 0 से बड़ी हो सकती है। अब इसको एनालिसिस करें। क्या बोला गया है कि 39 संख्याएं हैं, और उन 39 संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना है, 0 है। अच्छा, एवरेज 0 कब आएगा, एवरेज 0 कब आएगा, जब उनका योग 0 आएगा तभी तो एवरेज 0 आएगा। जब संख्याओं का औसत कितना भाई, 0। औसत 0 कब आएगा, जब उनका योग क्या आएगा, 0। क्या बात समझ में आ गई क्या हम लोगों को, बोलो औसत 0 कब आएगा, औसत 0 कब आएगा, जब उनका योग क्या आएगा, 0। औसत 0 कब आएगा, जब उनका योग क्या आएगा, 0। औसत 0 है तो योग भी क्या होगा, 0। औसत 0 है तो उनका योग क्या आएगा, 0। औसत 0 तो योग भी क्या हो गया, 0। औसत 0 है तो योग भी क्या हो गया भाई। अच्छा, योग 0 कब, जब कुछ नंबर तो पॉजिटिव हो और कुछ नंबर नेगेटिव हो, तो ही करके पॉजिटिव आ सकता है, अदरवाइज नहीं आ सकता है। तो यहाँ पर कुछ नंबर पॉजिटिव हो तभी तो जाकर के 0 है। उनमें से कितनी संख्याएं 0 से बड़ी हो सकती है, क्या 0 से बड़ी हो सकती है। अच्छा, अगर सारी की सारी संख्याएं 0 से बड़ी, फिर जोड़ कभी भी 0 नहीं आ सकता है। अगर सारी की सारी संख्याएं अगर 0 से बड़ी है तो कभी भी योग 0 नहीं आ सकता। नहीं समझे मेरी बात को आप। अच्छा, मेरे पास 5 संख्याएं हैं, 2 3 4 5 लाना है मुझे, इनका योग क्या लाना है, 0। तो 5वीं संख्या में ऐसी सेट करूंगा ना जो इनके योग के बराबर हो। 5 और 4 9, 9 3 12 और 2 14, तो 30, 5वीं संख्या मैंने क्या ली, 14। क्या योग 0 आ रहा है कि हाँ। तो 5 संख्याओं में से कितनी संख्याएं 0 से बड़ी हो सकती है, 4 होने को। तो अगर चाहो तो 5 हटा दो आप लोग, तो भी 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, लेकिन कितनी संख्याएं 0 से बड़ी हो सकती है, तो जवाब आएगा भैया 5 में से 4 तो बड़ी होनी चाहिए, और एक इतनी नेगेटिव होनी चाहिए, जो उनके योग के बराबर हो। इन 39 संख्याओं में से 38 संख्याएं तो पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन एक संख्या, कम से कम एक संख्या तो नेगेटिव होनी चाहिए। अगर आप लोग 39 में से कितनी संख्याओं को पॉजिटिव कर सकते हो, 38 संख्याओं को पॉजिटिव कर सकते हो, लेकिन एक को तो नेगेटिव करना ही पड़ेगा, और एक को इतना नेगेटिव करना पड़ेगा कि 38 संख्याओं के सम के बराबर उसका नेगेटिव वैल्यू हो। तो बताओ कितनी संख्याएं पॉजिटिव हो सकती है, 38 संख्याएं पॉजिटिव और एक संख्या नेगेटिव, और वो भी उनके योग के बराबर। इस तरह से क्या आएगा, 0। इसका मतलब कितनी संख्याएं 0 से बड़ी हो सकती है, 39। ओ सॉरी, मैं ध्यान नहीं दिया, 40 चला गया था, माफी चाहता हूँ, बहुत बड़ी गलती हो गई, अपराध हो गया मुझसे। बोलो आंसर क्या आएगा, 38। साथियों, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाए तो कैसे पूछा जाए। 39 संख्याओं का एवरेज 0 है, उनमें से एक संख्या बड़ी से बड़ी है, तो कितनी संख्याएं 0 से छोटी होगी। अब उल्टा भी तो समझ सकते हैं इसको हम लोग, वो कहे कि कितनी संख्याएं 0 से छोटी हो सकती है,
कितनी संख्याएं जीरो से छोटी हो सकती हैं, तो हम यही कहेंगे कि भाई साहब 38 संख्याएं जीरो से छोटी हो सकती है और एक इनका बाप होगी जो पॉजिटिव होगी और इनके योग के बराबर होगी। कितनी संख्याएं पॉजिटिव हो सकती है? 38। कितनी संख्याएं नेगेटिव हो सकती है? 38। ये आपकी प्रैक्टिस शीट में भी जाना होगा बेटा, मिलेगा नहीं लेकिन आप एक कक्षा की 24 लड़कियों का औसत मासिक पॉकेट मनी 275 रुपए है, जबकि कक्षा की 16 लड़कों का औसत मासिक पॉकेट, ये कैसा भेदभाव यार? ओ, लड़कों को सिगरेट के पैसे एक्स्ट्रा चाहिए, 50 रुपए एक्स्ट्रा। पूरी कक्षा का औसत मासिक पॉकेट मनी क्या है? क्या करेंगे? दोनों को गुणा करेंगे, दोनों को गुणा करेंगे, 40 का भाग लगा देंगे। याद आए क्या आप लोगों को? हमको कम याद आया, मैं आपको ज्यादा याद दिलाता हूं। लड़कियां कितनी है? 275 की है और है कितनी? 24। लड़के 325 के हैं और कितने? 16। एक लड़के ने कहा कि मैं तो इधर जा रहा हूं, इधर इधर, सुन रहे हो? इधर। याद आया कुछ? पीयूष, याद आया? ये उधर जाएगा तो कितना ज्यादा लेके जाएगा? अरे बोलो ना यार, बोलो। और एक जना 50 ज्यादा लेके जाएगा तो 16 जने कितने लेके जाएंगे? 16 इंटू 50, 16 5 80, कितना? 800। तो लड़कियों का 800 का फायदा हो गया। 800 बटेगा कितने में? 40 में। वाह, 4 दूनी 8, 20। लड़कियों की औकात कितनी बढ़ जाएगी? 20 बढ़ जाएगी। तो 275 में कितना जोड़ूंगा? 20। बोलो कितना आ जाएगा? 250। सब पढ़ा रखा मैंने, सब बिना किसी नशे बत्ते के, पूर्णतः होश हाउस में। आपसे कहा जाएगा कि 11 नंबर का एवरेज, 11 संख्याओं का औसत, 11 संख्याओं का औसत 60 प्राप्त हुआ। 11 संख्याओं का औसत कितना मिला भाई? 60 प्राप्त हुआ। इनमें से प्रथम 6 संख्याओं का औसत एवरेज 61 प्राप्त हुआ और अंतिम 3 संख्याओं का एवरेज, अंतिम 6 संख्याओं का 58 प्राप्त हुआ। तो 6th संख्या ज्ञात करो, छठी संख्या ज्ञात करो। अब आप लोग देखो, यूं तो संख्या कितनी? 11 है। और यूं तो संख्या कितनी? 11 है। आप पहली 6 लोगे, अंतिम 6 लोगे तो 6 और 6 कितनी हो गई? 12 हो गई। अच्छा, 12 क्यों रही? क्योंकि बीच में एक संख्या है, उसको आप 2 बार काउंट कर रहे हो। आप उधर भी काउंट कर रहे हो और इधर भी काउंट कर रहे हो। बोलो 11 संख्याओं का एवरेज कितना मिला भाई? 60। तो इनका टोटल कितना हो जाएगा? 11 इंटू 60। बोलो कितना हो गया? 660। इनमें से प्रथम कौन सी संख्या ली? 6। 1 2 3 4 5 6। बोलो इनका एवरेज कितना है? 6 इंटू 61। बोलो कितना हो गया? 6 कम 6, 36। इधर अंतिम 6, 3 और 3 6, देखो चोटी 2 बार आ रही है। इसका मतलब 58 में किसका गुणा करेंगे? 6 का। 6 8 48, 6 5 30, 30 और 4। बोलो ये कितनी हो गई? 8 और 6 14, 714। तो ये जो संख्या है कितनी संख्या है बेटा? 12 संख्या है। जबकि 11 संख्याओं का टोटल कितना आ रहा है भाई आप लोगों का? 660 आ रहा है। इसका मतलब ये होगा कि 714 में क्या कम करेंगे? 660। बोलो कितना आ गया? 54। बोलो कितना आ गया? 54। क्या तुम्हें 54 समझ में आ गया क्या? सेम वहां पर भी ऐसी बात है। यहाँ पर बीच में कितनी संख्या है? 2 आ गई। पूरा महीना दे दिया, अपने 11 दिया था। करेगा 16। सोचो, सवाल को सोल्व करो। n संख्याओं का औसत कितना मिला भाई? 42।
75% संख्याओं में से प्रत्येक में 4 की वृद्धि कर ली। 75% संख्या मतलब संख्याएं 100 थी या भी 4 थी। 75% का मतलब कितना होता है भैया? तो ये समझिए कि यार 3/4, तो 75% का 3/4, आप चाहे 100 मान लो, 100 मान लो तो 1000 ज्यादा हो जाएगा, तो 75% में 3/4 हुआ, और 75% 3/4, और 75% 3/4 हुआ। तो बोला गया कि कुल संख्या कितनी थी बेटा? 4 थी, उसमें से 75% संख्या यानी कितनी संख्या है? 3 संख्या है, बची कितनी संख्या? 1। इन 75% संख्याओं में प्रत्येक में 4 बढ़ा दिया। अच्छा, एक संख्या में 4 बढ़ाया होगा तो कुल मिलाकर के आपने 12 बढ़ाया, तथा शेष संख्याओं में से प्रत्येक में 8 कम कर दिया। अब संख्या कितनी? 1 है, उसमें 8 कम कर दिया, तो देखा जाए तो कितना कम हुआ भाई? 4। और कितना कम हुआ? 4। अभी 4 बटेगा कितने भैया? 4 में। भाई 12 तो टोटल आया, उधर 8 कम हो गया तो बच कितना रहा? 4। तो 4 बटेगा 4 में कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया। इसका मतलब एवरेज 1 बढ़ जाना चाहिए। पहले एवरेज कितना था? 42 था, अब 1 बढ़ गया, बोला एवरेज 1 बढ़ गया, कितना हो गया? 43 हो गया। 1 बढ़ गया तो कितना हो गया? 43 हो गया। 1 बढ़ते कितना आ गया? 43। तो आंसर कितना आ जाएगा? 43। 1 बढ़ गया तो एवरेज कितना हो गया? 43 हो गया। अच्छा, ये 4 संख्या कहाँ से समझ में आ गई क्या बात आप लोगों को? 75% निकल जाए तो 75% का मतलब क्या हुआ? 3/4। समझ में आ रही क्या बात? 75% मतलब 3/4। ये सब क्वेश्चन देखो परीक्षा हॉल में आए हुए क्वेश्चन है, आपको निपटने इनको धीरे धीरे करके। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या शानदार क्वेश्चन! हाउ मेनी मुर्गा पूछा है ना, मुर्गों की संख्या। अगर जो इसका आंसर नहीं आया तो मुर्गा बना दूंगा। पीयूष, सुधा, अमृत। तू पीयूष नहीं है, तू गरल है, गरल। गरल। गरल, सुधा, रिपु करे विदाई वाला। हो गई क्या किसी का? क्या नाम उसका? बस। क्यों? हाँ, हो गई। रुचि, आंसर क्या है इसका बेटा? हैं? तेरी। हाँ अग्रवाल साहब। हैं? तू बता रहे? हाँ। मिलिंद। 39। अब देखो इतना खूबसूरत, इतना बढ़िया क्वेश्चन, आप लोगों ने इतना समय लगाया सोल्व करने में, यार मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये इन बच्चों को पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया मैंने। अरे यार बताओ कि इसमें क्या पूछा है? मुर्गों की संख्या, संख्याएं कितनी पूछी है, और संख्याएं पूछे तो भाग लगाते। भैया अपना औसत कितना चल रहा था? 40। बोलो औसत कितना चल रहा है? औसत कितना चल रहा है? 40। बोलो नया जना कितने का आया है? नया जना कितने का आया है? 80 का। बोलो कितना ज्यादा लेके आया है? 40। अब इस 40 की वजह से एवरेज जहाँ 40 था वहाँ 41 हो गया। अरे कितना हो गया? 41 हो गया। बोलो एवरेज कितना बढ़ा? जल्दी बोलो। 1। अच्छा, एक कितने में 40 कितने में बांटे? 40 कितने जनों में बांटा जाए कि हर आदमी को एक एक मिले? तो जवाब आया 40/1। मुर्गों की संख्या। तो बोलो कितने मुर्गे भी हैं? 40। 40 तो अभी है, ये कब का बचा? एन का मान, एन तो पहले थे, 40 तो उसके आने के बाद हुए। इसका मतलब पहले कितने थे? पहले कितने थे? 40 - 1। अच्छा, शायद इस तरह का क्वेश्चन आपको नहीं करवाया होगा मैंने। करवाया कि इस तरह का क्वेश्चन? फिर तुम्हारा दिमाग जंप क्यों नहीं? सर ये का ये कहाँ करवाया? प्रॉब्लम ये है, ऐसे नहीं होता। सम इक्वल टू सम थोड़ी है, तो नॉर्मल बंटवारा था। याद करो, टाइप नंबर 3 का लास्ट, टाइप नंबर 2 का लास्ट पढ़ाओ था। टाइप नंबर 2 का लास्ट पढ़ाओ था, जहां पर मुर्गों की संख्या पूछी गई थी, हमने भाग लगाया था। याद करें, सेम एज इट इज ऐसे क्वेश्चन लिखा आए हुए हैं। यहाँ पर एन की बजाय क्या लिखा था? कुछ संख्याओं का औसत 40 प्राप्त हुआ, एक संख्या 80 केजी 50 केजी आने की वजह से 1/2 बढ़ गया। ऐसे क्वेश्चन, ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा होती है जब जब आपको बंटवारा करना है, भाग लगेगा। ठीक है, देखो इस तरह के क्वेश्चन भी टीयर 2 में आया, मेंस में आया।
इधर सुनो, 41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है 49। 41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है 49। सबसे बड़ी संख्या क्या है? कितना मजा ले रहा भाई हमारा ये। और संख्याएं कितनी ध्यान दो, 41, और 41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है 49। अच्छा 41 संख्या है तो बीच में एक संख्या आएगी आएगी, बीच में एक आने के बाद 20 इधर आएगी और 20 इधर आएगी। नहीं समझे मेरी बात? तो बीच में 41 आ गया और बीच में 41 आ गया, इसके बाद इधर कितनी संख्या आएगी 20, और इधर भी कितनी संख्या आएगी 20। अच्छा 41 के बाद क्या आएगा 43, 43 के बाद क्या आएगा। अच्छा अगली दो संख्या निकालने के लिए आपने क्या जोड़ा 41 में, 4। अच्छा फिर क्या आएगा जल्दी बोलो, 47। अच्छा अगली तीसरी संख्या निकालने के लिए आपने क्या जोड़ा जल्दी बोलो, 6 जोड़ा। कितना जोड़ा, 6। ओ संख्याएं 41 संख्याएं थी, 41 तो संख्याएं थी, हम एवरेज समझ गए, कोई बात नहीं। तो बीच में क्या आएगा 49 आएगा, इधर कितनी संख्या आएगी 20, और इस तरफ भी कितनी संख्या आएगी 20, और बीच में 49। अच्छा 49 के बाद अगला नंबर कौन होगा जल्दी बोलो, 51। 51 के बाद क्या होगा 53, 53 के बाद क्या होगा 57, नहीं नहीं 55। अच्छा ये अगली तीन संख्या लाने के लिए आपने 49 में 6 जोड़ा है, तो 20वीं संख्या लाने के लिए 20वीं संख्या को लाने के लिए बोलो कितना जोड़ोगे आप लोग, 49 में कितना जोड़ोगे 40, तो बोलो कौन हो जाएगी 89। समझ में आ गया क्या मामला आप लोग? और आपका मन करा तो लिख लो उंगलियों पर, क्या करें यही है, 51, 53, 55, 57, 59, 61 करके देख लो। क्या समझ में आ गया क्या आप लोगों को? अच्छा बीच में एक ही संख्या क्यों लिखी, खूब समझाई बात आप लोगों को कि बीच में आखिर में एक संख्या ही क्यों लिखी हम लोगों ने। करेगा सुन, तैतीस क्रमागत सम संख्याओं का औसत 44 है, तो 44 तो बीच में आ गई तो पक्का हो गया। अच्छा 35 संख्या है, और कितनी है 35 संख्या है, 17 संख्या ही इधर होगी 17 इधर होगी, तो इस बगल में कितनी संख्याएं चली जाएगी 17, और इस बगल में कितनी चली जाएगी 17। इस बार कौन सी संख्या पूछ रहा है, छोटी। अरे कौन सी पूछ रहा है, छोटी। और अगर छोटी संख्या पूछ रहा है तो क्या होगा, क्या होगा। अरे 44 से पहले कौन आएगा 42। अच्छा यहाँ से यहाँ तक आने में आपको तीसरी संख्या निकालने में आपको कितना कम करना पड़ा 6, तो आपको 17 नंबर की संख्या निकालने के लिए कितना कम करना पड़ेगा 34, तो 44 में कितना कम करोगे 34, बोलो कितना आ जाएगा 10। तो सबसे छोटी संख्या कौन हो गई 10। बोलो बड़ी संख्या छोटी संख्या समझ में आ गई क्या। अच्छा हमने पढ़ा था उस हमने 5 या 6 या 8 संख्या ले रहे थे, इसने संख्या कितनी ले ली बेटा 33 ले ली, तो आपको डरना नहीं है, करना है मतलब करना है। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है 75 है। कौन सी संख्या को शामिल किया जाए, कौन सी संख्याओं को शामिल किया जाए कि एवरेज कितना हो जाए 76 हो जाए। तो एक तो ये कि जोड़ जोड़ के देख लो, और वैसे दिमाग लगाओ कि अगर आपको एवरेज 75 से 76 करना है मतलब एक बढ़ाना है, अरे कितना बढ़ाना है एक बढ़ाना है, तो आने वाला आदमी 75 से ज्यादा होगा, और कितना बढ़ाना एक बढ़ाना है, एक संख्या पर एक बढ़ेगा तो संख्या 6 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 6, एक पर एक बढ़ेगा तो 6 पर कितना बढ़ेगा, 6 पर कितना बढ़ेगा जल्दी बोलो 6 बढ़ेगा, 75 और 6 कितना हो गया 81। तो बताओ उस संख्या में क्या और शामिल करना चाहिए 81।
हाँ ये एक और वो ऐसी समझ लो तुम लोग इसको, एक आगे शिफ्ट भी हो गया, अब चाहो तो इसको जमा भी सकते, 75 है तो बीच में 75 आ जाएगा, फिर आपका कितना आएगा 77, 77 आएगा, 77 79 आएगा, फिर 79 के बाद कौन आएगा 81 आएगा। क्या मामला समझ में आया क्या आप लोग? छह क्रमागत विषम संख्याओं का एवरेज 36 से यदि पहली चार क्रमागत विषम संख्याओं को शामिल किया जाए तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। इसमें हम लोग जुगाड़ तो बिठाए थे, लेकिन जुगाड़ जो विषम संख्याओं की संख्या विषम होती तभी बैठता है, इनमें नहीं बैठ पाएगा, तो हम लोग हमारे हिसाब से करते छह क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना भाई 39 से। अच्छा विषम संख्या 36 है तो 36 तो है ही नहीं भैया, 36 किसके बीच में होता है 35 और 37 के बीच में। 6 लिखनी है तो 37 के बाद कितना आएगा 39 41, इधर कितना आएगा 35 33 31। अब वो क्या कह रहा है अगली चार और लेनी है, तो 41 के बाद क्या लूंगा 43, 43 के बाद 45 47 एंड 49। अब बताओ मुझे क्या कह रहा है कि तो सभी संख्याओं का एवरेज क्या होगा, तो मैंने चार इधर छोड़ दी और 1 2 3 4 इधर छोड़ दी गई, तो बची कितनी 39 प्लस 41 कितना हो गया 80, 80 में 2 का भाग लगा कितना आ गया 40, तो नया एवरेज कितना हो जाएगा भाई 40। ये स्टेप समझ में आई क्या आप लोगों को? अगर ये जल्दी नहीं किया आपने गुणा करने बैठ गए तो फिर पाप लगेगा आपको। जल्दी शिफ्टिंग, लड़का लड़की में चला गया था, याद करो, लड़का लड़कियों के ग्रुप में चला गया था। अगर आप 22 साल के हैं
तो आप कब पैदा हुए थे भैया? 22 साल पहले। आपके जन्म के समय यानी कि 22 साल पहले की बात की जा रही है। यहाँ पर बोला गया है कि सबसे छोटे सदस्य की आयु 4 वर्ष है। सबसे छोटे सदस्य की आयु कितनी है? 4 वर्ष है। इसका मतलब कब की बात की जा रही है? सबसे छोटे बच्चा 4 साल का है तो 4 साल पहले की बात की जा रही है। आज इनका एवरेज 25 है, तो 4 साल पहले 21 ही था ना। 4 साल पहले बोलो 4 साल पहले कितना था? 21। 21 का गुणा किससे करेंगे? 6 से। तो 21 इंटू 6 तो कितना आ गया आपका? 6 कम 6, 6 दूनी 12, यानी कि टोटल कितना है? 126। लेकिन हमें पता चला कि भाई साहब छोटे सदस्य इसमें से अब 6 जने नहीं रहे, 6 जनों की बजाय जने कितने रह गए? 5, क्योंकि एक तो पैदा होगा अभी। तो 126 अब मात्र कितने जनों का रह गया? जल्दी बोलो। 5 जनों का। एक जना तो बिल्कुल ही खत्म हो गया इनमें से। तो अब इनका एवरेज कितना आ जाएगा? तो कितना आ जाएगा? 252, यानी कि 25.5। आप ऐसे नहीं करोगे 25.2, आप ऐसे नहीं करो, ऐसे कर लो। कितने जने भैया? 3 जने, है ना? 6 जने। अच्छा, इनका टोटल कितना है? जल्दी बोलो। 25 इंटू 6, बोलो कितना है? 150। अब 4 साल पहले इसकी उम्र में से भी 4 कम होगा, अगले के में 4 कम होगा, अगले में 4 कम होगा, अगले में 4 कम होगा, अगले में 4 कम होगा, अगला बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। बोलो कुल मिलाकर कितना कम होगा? 4 4 4 24 कम होगा। बोलो कितना आ गया? 126। अब 120 कितने दिनों का बचा? एक तो पैदा ही होगा आज, 5 का। मतलब पहले 6 का गुणा कर दो, फिर 5 का भाग लगा दो। पहले 6 का गुणा कर दो, फिर 5 का भाग लगा दो। ये 24 कहाँ से है? समझ में आ गई कि 4 साल पहले हर एक की उम्र में 4 4 4 4 4 4 4 4 कम होगा। एक कक्षा के 17 छात्रों का औसत वजन 56 केजी है। 3 नए छात्र कक्षा में शामिल हो जाते हैं जिनका वजन फला 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 है। कक्षा के सभी छात्रों का नया औसत ज्ञात करो। भैया मेरी बात सुनो, अपनी क्लास का टिकट 56 रुपए है। एक 57 का आया, कितना ज्यादा लेकर आया? एक। आओ बांट के खा ले। तो फिर कहेगी अरे सबको आ जाए तो फिर बांटेंगे। फिर 62 आया, कितना ज्यादा लेकर आया? 6। एक और 6 कितना हो गया? 7। फिर 68 आया, कितना ज्यादा लेकर? 12। अरे 12 ज्यादा लेके आया। 12 तो वो था, और 7, 12 और 7 कितना हो गया? 19। तो 19 ज्यादा आ गया है, तो 19 कितने जनों में बटेगा? 17 तो पहले थे, 3 और आगे 19 में बटेगा। 20 में बटेगा भाई, 20 में बटेगा। 19 कितने में बटेगा? 20 में। 2 से 10 बार, 2 नाम 18, 2 5 10। बोलो कितना कम हो जाएगा? 0.95 बढ़ जाएगा, ज्यादा लेकर आए थे। पहले कितना था? 56.95। शिफ्टिंग का मामला अगर समझ में आ जाए तो एवरेज आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं था। इन सभी क्लास में हमने एवरेज का क्रियाक्रम किया बेटा। आप इन सभी चीज़ों को ढंग से समझें, सीखें क्या क्या हो रहा है। ये बातें अगर आपने नहीं सीखी तो आपका काम अटकेगा, और भयंकर तरीके से अटकेगा बेटा। आइए प्रैक्टिस शीट के कुछ क्वेश्चन अगर आपने किए तो मैं बता दूं, ठीक है? लाइए प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चन किए थे क्या? हाँ, एक क्वेश्चन ऐसा भी आया होगा आप लोगों को, बता देता हूँ मैं, कि किसी सप्ताह, सप्ताह मतलब वीक, किसी वीक सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, तथा मंगलवार, बुधवार, गुरुवार का औसत तापमान 39 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि सोमवार का तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो गुरुवार का तापमान ज्ञात करो। तो सुनिएगा आप लोग, किसी सप्ताह सोमवार का, मंगलवार का और बुधवार का औसत तापमान कितना भैया? 40। बोलो कितना है? 40 है। तो मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे, बोलो कितना? जल्दी बोलो। 40 है। एक जना 40 का है, तो 3 जने कितने हो जाएंगे?
फिर हमें पता चला ट्यूसडे, वेनेसडे और थर्सडे। बोलो टेम्परेचर कितना है? 39। तो घटाएंगे बेटा, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये माइनस माइनस माइनस, तो इधर क्या बच जाएगा? मंडे। इधर क्या बच जाएगा? थर्सडे। फर्स्ट तो लास्ट बच गया। इधर कितना बच गया? 3। मंडे का टेम्परेचर कितना दिया भाई? 32। ये इधर आएगा तो -3 हो जाएगा, थर्सडे उधर चला गया बेटा, तो आंसर कितना आ जाएगा?